बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इंफॉर्मेशनल हब। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या कहते हैं यूज़र इंटरेक्शन, जिसमें हमने इनपुट एंड आउटपुट, यूज़र हैंडलिंग, इनपुट यूज़र से इनपुट हैंडल करना सीखा। ठीक है, फर्दर हमने सी लेवल लैंग्वेज का सिंटेक्स देखा, प्रोग्रामिंग के बॉडी रूल्स देखे कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई ना कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उन सभी को देखा। स्टेटमेंट प्रिंट करना सीखी, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, या फर्दर ओवरऑल हमने सारा कुछ देखा है। ठीक है, तो अब हम आज अपना प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इवन के ऑपरेटर्स तक को भी डिस्कस कर लिया हुआ है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को भी देख लिया, स्किप सीक्वेंसेस को भी देख लिया। बट ये कि हमने डिस्कस करना है ऑपरेटर्स के बारे में भी। हमारा एक टॉपिक चल रहा है जिसमें हमने ऑपरेटर्स की तीन टाइप्स हैं, जो मेजर तीन टाइप्स हमारे पास आती हैं: रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये फर्दर बाकी हमारे कंडीशनल टाइप एंड कैटेगरियल ऑपरेटर्स हैं। टर्नरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स जिसमें हमारे पास तीन ऑपरेंड्स होते हैं, बाइनरी में हमारे पास दो होते हैं, यूनरी में हमारे पास एक होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि हम वैल्यू भी असाइन कर लेते हैं और वेरिएबल भी असाइन कर लेते हैं। इक्वालिटी ऑपरेटर क्या होता है कि ये कंपेयर करता है टू वैल्यूज़ के दरमियान, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बट आज यानी कि इन सभी ऑपरेटर्स को हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, बट अब जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास कंडीशंस। अब ऑपरेटर्स पे हम अभी क्यों नहीं आ रहे, हमारा तो बेसिक अभी ऑपरेटर्स चल रहा है। तो सबसे पहले हम कंडीशंस के बारे में देखेंगे, कंडीशंस क्या होती हैं, और हमारे जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और रिलेशनल ऑपरेटर, इन्हें हम कंडीशंस के अंदर रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और इसमें हमारे पास जो है वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 3, डिसीजन मेकिंग्स। चलिए जी, डिसीजंस करते हैं आज। अब डिसीजंस करने के लिए हमारे पास रिलेशंस भी हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये सब फर्दर हमारे पास होंगे। सबसे पहले इसको सेव कर लिया, जैसे फाइल सेव होगी। ये जी फाइल डाउनलोड हो चुकी है, कंट्रोल जे से हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। और अब आते हैं फुल चैप्टर के सॉल्यूशन के ऊपर। अब देखिए जी, कंट्रोलिंग स्टेटमेंट क्या है। Controlling statement are a programming construction that can control the flow of execution statement in a program based on certain conditions or loops। यानी कि कुछ conditions होती हैं, कुछ loops होते हैं। They determine the order in which instructions are executed। यानी कि ये उस order के according determine करते हैं जिसके according ये execute होना चाहते हैं। और हमारे पास controlling structures कौन कौन से हैं? Sequential, selection और repetition। Sequential से क्या मुराद है कि ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, यानी कि डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ एग्जीक्यूशन इन प्रोग्राम वेयर स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अनदर एग्जैक्ट ऑर्डर दे अपीयर। यानी कि जैसे हमने प्रीवियस कोड्स में हमने देखा था कि हमारे पास स्टेट बाय स्टेट, मैं आपको एक कोड करके इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। यानी कि हम अपना प्रीवियस लेक्चर 5th डे ऑफ कोड ही एक्सेस करेंगे इसको, कंट्रोल ओ 5th डे ऑफ कोड। तो अब हम देखते हैं, इसको रन करवाते हैं F10 के साथ। मैंने वैल्यू दी 34, फिर मैंने वैल्यू दी 67। तो अब आप देख सकते हैं कि जी 101 माइनस 33 22 78 0 34। अब क्या हुआ, ये आउटपुट कैसे आई है। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ है, सम हुआ है, फिर उसके बाद डिफरेंस, फिर प्रोडक्ट, फिर डिवीजन और फिर मॉड्यूलस, ये सभी चीज़ें। ये सभी चीज़ें, तो ये होता है एक बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये तो हमने देख लिया। डिफाइन सिक्वेंशियल ऑपरेटर्स, ये भी हमने देख लिया। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ। अब हमारे पास जो मेन आता है कि कंट्रोलिंग स्टेटमेंट, तो हमने देख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है? A selection control statement allow a program to choose different packs of execution based on evaluation। यानी कि डिफरेंट पैक्स होते हैं जिसमें हमारे पास वन और मोर कंडीशन होती है, एक या एक से ज़्यादा।
अब डिफाइन सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, ये तो हमने देख लिया। फिर उसके बाद रिपीटेशन आएगा। अब सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे पास कौन कौन से, इफ़ है, इफ़ एल्स है, इफ़ एल्स इफ है और नेस्टेड इफ है। अब क्या कहते हैं, इफ़ और इफ एल्स इफ में क्या फ़र्क है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल क्या है। द इफ स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। ऐसा तो कभी एग्जीक्यूट करेगा अगर तो स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू होगी। इट एनेबल डिसीजन मेकिंग इन प्रोग्राम अलाउिंग द प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड डिफरेंट बेस्ड ऑन वेरी कंडीशन, यानी कि मुख्तलिफ कंडीशन होती हैं। यानी कि अब इसका भी आपको एक स्ट्रक्चर, ये आ गया हमारे पास इफ़ का स्टेटमेंट। अब यानी कि आपने प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, कंडीशन लगी, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो जो उसकी आउटपुट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, वरना अदरवाइज हमारे पास आउटपुट नथिंग। फिर उसके बाद इफ एल्स आता है। इफ एल्स में क्या होता है कि अगर तो कंडीशन ट्रू हुई तो उसकी आउटपुट आ जाएगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स की हो जाएगी। यानी कि सिंपल डेट एग्जांपल देता हूँ कि हम एक ग्रोसरी मार्ट में क्लॉथिंग शॉप्स करते हैं, तो अमूमन क्या होता है कि वो क्या ऑप्शन रखते हैं कि यहाँ तो चेंज होगा बट रिप्लेस नहीं होगा। अब आप सोचते हो कि यार ये रिप्लेस ही हो जाए, यानी कि या तो रिप्लेस हो जाए या रिटर्न हो जाए। अब जब आप वापस जाते हो तो वो कहते हैं कि जी रिटर्न नहीं है, रिप्लेस है। यानी कि आपने कंडीशन लगाई है इफ़ रिटर्न, आपने कंडीशन लगाई है इफ़ रिटर्न, तो ये आपका क्या कहते हैं इफ़ कंडीशन है। बट अगर और एल्स पे आपने लगाया कि एक्सचेंज, तो मीन्स यानी कि रिटर्न हुआ तो इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, बट अगर रिटर्न नहीं हुआ तो फॉल्स कंडीशन इज़ एग्जीक्यूटेड। तो ये हमारा था इफ़ और इफ़ एल्स इफ के दरमियान डिफरेंस। फिर कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है, क्या कंपाउंड स्टेटमेंट इन अ सी एंड the programming language is a group of statement enclosed in curly brackets. It always multiple statement to be treated as a single statement in the syntax of a language. तो ये था हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट था। अभी फ़िलहाल हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे और कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्या कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंडीशंस के साथ कंपेयर करेंगे। सो ये हमारा था आज का थ्योरेटिकल लेक्चर, यानी कि थ्योरेटिकल कोडिंग लेक्चर नंबर ऑफ 2। और कल हम करेंगे अपना 6th कोड ऑफ डे। के अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।